Hello students, how are you? Welcome back to video number 4, Women's Education, written by Sarvapalli Radhakrishnan. तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि हमें अच्छी महिलाएं दो, हमारी सभ्यता महान होगी, हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान होगा। इससे आगे क्या कहते हैं? When you talk about education, you have several aims in view. When you talk about education, जब आप शिक्षा के बारे में बातचीत करते हैं, जब आप शिक्षा के बारे में वार्तालाप करते हैं, you have several aims in view, तो आप दृष्टिकोण में अनेक उद्देश्य रखते हैं। Several means अनेक। Give the people, उन लोगों को दीजिए, those जो who are taught, जिन्हें पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, यानी कि उन लोगों को दीजिए जिनको शिक्षा दी जाती है। क्या दीजिए? नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, सांसारिक ज्ञान। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान या सांसारिक ज्ञान। इन विच दे लिव, उस संसार का ज्ञान उन लोगों को दीजिए जिनको पढ़ाया जाता है, जिसमें इन विच दे लिव, जिसमें वे अपना जीवन यापन करते हैं। उस संसार की जानकारी, उस संसार का ज्ञान देना चाहिए। साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास एंड ज्योग्राफी और भूगोल एनेबल यू, आपको समर्थ बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य या समर्थ बनाते हैं। You also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. You also train the people, आप उन लोगों को प्रशिक्षित करते हो। ट्रेन मीन्स प्रशिक्षित करना। To acquire, अर्जित करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। some technical skill, कुछ तकनीकी कुशलता, यानी कि आप लोगों को कुछ तकनीकी कुशलता अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित करते हो। बाई विच, जिसके द्वारा, दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा वे अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हैं। लिवलीहुड मीन्स जीविका। जीविका उसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो कुछ भी हम कार्य करके धन कमाते हैं और उस धन से हम अपने परिवार का, अपने जीवन की और अपने परिवार की आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं, वो जीविका होती है। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कोई दुकान करता है, कोई खेती करता है, और उससे जो आय होती है वो साधन है जिससे वो आय कर रहा है, वह जीविकोपार्जन करने का साधन है, वो जीविका है। तो लेखक कहते हैं कि तुम जिन लोगों को प्रशिक्षित करते हो वे क्या होता है, कुछ तकनीकी कुशलता प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा दे कैन अर्न, वे कमाते हैं। अर्न मीन्स कमाना, ए लिवलीहुड, जिससे वे अपने जीविका को कमाते हैं या जीविकोपार्जन करते हैं। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। लेखक कहते हैं कि ये चीजें आर स्टिल, आज भी, एक्सेप्टेड, स्वीकार की जाती हैं, मैं मानी जाती हैं, द वर्ल्ड ओवर, संपूर्ण संसार में, एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में ये बातें आज भी संपूर्ण संसार में मानी जाती हैं या स्वीकार की जाती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, आर स्टिल एक्सेप्टेड, आज भी मानी जाती हैं या स्वीकार की जाती हैं। द वर्ल्ड ओवर, संपूर्ण संसार में, एज द ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्यों के रूप में, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान। इन विच यू लिव, जिसमें आप रहते हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान। इन विच यू लिव, जिसमें आप रहते हैं, उस संसार का ज्ञान।
नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कुशलता, बाई विच जिसके द्वारा यू कैन अर्न, आप कमा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ए लिवलीहुड, जीविका, यानी कि जिससे आप जीविकोपार्जन कर सकते हो। यानी उस संसार का ज्ञान और तकनीकी कुशलता लोगों को प्रदान करनी चाहिए जिससे आप अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बट what is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country? कहते हैं लेकिन what is there specific about, what is क्या है, specific विशेष बात, about the kind of education उस प्रकार की शिक्षा के बारे में क्या विशिष्ट बात है, imparted in the institutions of our country, जो हमारे देश की संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं में imparted प्रदान की जाती है, दी जाती है। imparted मीन्स प्रदान करना या देना, यानी कि उस प्रकार की द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस प्रकार की शिक्षा में, शिक्षा के बारे में क्या विशिष्ट बात है, जिस प्रकार की शिक्षा imparted प्रदान की जाती है इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के संस्थानों में जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, उस प्रकार की शिक्षा के बारे में क्या विशिष्ट बात है। इस बात को लेखक कहते हैं वी हैव हर्ड, आगे कहते हैं हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ। क्या कहते हैं, वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, इज नॉट मियरली, न केवल, एक्वायरिंग प्राप्त करना, ऑफ स्किल कुशलता, और इंफॉर्मेशन ज्ञान। वैसे इंफॉर्मेशन में सूचना होता है, तो सूचना भी तो ज्ञान ही होता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट मियरली, न केवल कुशलता या ज्ञान को प्राप्त करना है, एक्वायरिंग मीन्स प्राप्त करना है, बट द इनिशिएशन, बल्कि प्रवेश करना, आरंभ करना, इनटू ए हायर लाइफ, उच्चतर जीवन में प्रवेश करना या उच्चतर जीवन में जीवन को आरंभ करना भी होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन के स्तर को भी ऊंचा उठाना होता है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश कराना शिक्षा का उद्देश्य है, विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो अंतरिक्ष और समय की दुनिया से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। ट्रांसेंड्स मीन्स अधिक श्रेष्ठ, यानी कि एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है या कराना है शिक्षा का उद्देश्य जो समय और अंतरिक्ष के संसार से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। दो द लेटर इन्फॉर्म एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, यद्यपि बाद में लिखी हुई बात पहले लिखी हुई बात के बारे में सूचना प्रदान करती है और प्रेरणा प्रदान करती है। लेखक कहता है यद्यपि द लेटर मीन्स बाद में लिखी हुई बात, टाइम, इन्फॉर्म्स सूचना देता है, ज्ञान देता है, एंड एनिमेट्स और प्रेरित करता है, द फॉर्मर पहले लिखी हुई बात को, यानी कि समय अंतरिक्ष को ज्ञान प्रदान करता है और प्रेरित करता है। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। यही दैट हैज बीन, यही रहा है, द मेन पर्पज मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन शिक्षा का। इस बात को डॉक्टर साहब कहते हैं। फॉर सम सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक,
वी नेग्लेक्टेड आवर वीमन फोक, हमने अपने स्त्री समाज का तिरस्कार किया है, उसको नज़रअंदाज किया है, उसका अपमान किया है कई शताब्दियों तक। कई लेखक कहते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कि कई शताब्दियों तक हमने अपने महिला समाज का अपमान किया है, तिरस्कार किया है। नेग्लेक्ट मीन्स तिरस्कार करना। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज बीन समव्हाट डिफरेंट, किंतु हमारी परंपरा हैज बीन रही है समव्हाट कुछ डिफरेंट अलग तरह की, भिन्न प्रकार की। किंतु या फिर भी हमारी परंपरा कुछ भिन्न प्रकार की रही है। क्या रही है? पुरा कल्पेषु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चितः अध्यापना च वेदनाम गायत्री वचनाम तथा। डॉक्टर साहब कहते हैं, पुरा कल्पेषु नारीणाम, प्राचीन काल में नारीणाम महिलाओं को मंदिरा वंदना निश्चिता, मंदिरों में वंदना करना, प्रार्थना करना निश्चित था। अध्यापना वेदनाम, और प्राचीन काल में महिलाओं को वेदों का अध्ययन करना भी निश्चित था। महिलाएं वेदों का अध्यापन करती थी, अध्ययन करती थी। गायत्री वचनाम तथा, और प्राचीन काल में महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप भी करती थी। तो प्राचीन काल में महिलाओं को पुरुषों के समान सभी प्रकार के कार्य करने का अधिकार था, लेकिन मध्य काल में ये प्रतिबंधित कर दिया गया, मध्यकालीन युग में। लेकिन प्राचीन काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान किसी भी प्रकार का कार्य करने की स्वतंत्रता थी। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, ये जो ऊपर है इसी का यहाँ पर ये वर्जन है। प्राचीन समय में अवर विमेन, हमारी महिलाएं, हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम। प्राचीन काल में हमारी महिलाओं को सेरेमनी में संस्कार, अनुष्ठान, ऑफ उपनयन, उपनयन संस्कार का अनुष्ठान महिलाओं के लिए परफॉर्म्ड किया जाता था, फॉर देम, उनके लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि प्राचीन काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार क्या होता है स्टूडेंट्स? जिस प्रकार से पुरुष जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ क्या होता है? कुछ गिनती के धागे होते हैं और गले में कमर पर लटका करके उसको पहना जाता है। उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, नियम होते हैं, उनका पालन करना होता है। जो उसके पहनने की मर्यादाओं और नियमों का पालन कर सकता है वही जनेऊ धारण कर सकता है। ठीक है? सूत का धागा जो पंडित लोगों को हमने पहनते हुए देखा है उसे जनेऊ बोलते हैं, और जब वो पहना जाता है उस समय पर जो संस्कार होता है वो उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। जैसे नामकरण संस्कार में क्या होता है? बालक का नाम रखा जाता है। तो उसी प्रकार से उपनयन संस्कार में स्त्री हो या पुरुष हो, उसे उस जनेऊ को धारण करने का संस्कार उस समय पर किया जाता है। तो प्राचीन काल में हमारी महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार था, वे जनेऊ पहनती थी पुरुषों की तरह। आगे क्या कहते हैं राइटर? दे वर एंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ द वेदाज। दे वर एंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ द वेदाज। और प्राचीन काल में महिलाओं को, या वे कौन? महिलाएं वर एंटाइटल्ड, अधिकारी थी, टू ए स्टडी, अध्ययन के लिए, ऑफ द वेदाज, वेदों के। यानी प्राचीन काल में महिलाएं वेदों का
अध्ययन भी करती थी, उन्हें अध्ययन करने का अधिकार था। नेक्स्ट है दे वर आल्सो एंटाइटल्ड, उन्हें ये अधिकार भी था क्या, टू द एनचांटिंग ऑफ गायत्री जप, यानी गायत्री मंत्र का जाप करने का भी उनको अधिकार था प्राचीन काल में। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर विमेन, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये सब कार्य, ये सब बातें महिलाओं के लिए प्राचीन काल में खुली थी, स्वतंत्र थी। जिस प्रकार से पुरुष उपनयन संस्कार करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे, उसी प्रकार से महिलाएं भी करती थी। तो सब चीजें ये प्राचीन काल में महिलाओं के लिए मुक्त थी, खुली थी। बट अवर सिविलाइजेशन बीकेम अरेस्टेड, परंतु हमारी सभ्यता, सिविलाइजेशन में सभ्यता, बीकेम अरेस्टेड, कैद हो गई, प्रतिबंधित हो गई। एंड ये कब हुई, मध्यकालीन युग में, प्राचीन काल में नहीं, मध्यकालीन युग में इन चीजों को प्रतिबंधित कर दिया गया। जो हमारी सभ्यता प्राचीन काल से चली आ रही थी, मध्यकालीन युग में उसको कैद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके, डिके मीन्स पतन, इस हास का, इस पतन के मुख्य कारणों में से एक कारण ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का, हमारी सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों में से एक इज द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, महिलाओं की गुलामी है, महिलाओं की दास्ता है। देखिए, अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे आधुनिक समय में महिलाओं को काफ़ी अधिकार मिले हुए हैं, और जो मिले नहीं हैं वो मिल रहे हैं, और बहुत सारे मिल चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे धर्म और वर्ग हैं जहां पर महिलाओं को वे सब अधिकार नहीं दिए जाते हैं जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं। कुछ वर्ग में वह महिला वर्ग आज भी प्रतिबंधित है, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। तो जो मध्यकालीन युग में हमारी सभ्यता प्रतिबंधित हो गई थी, उसका विकास रुक गया था, उन हमारी सभ्यता के वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ अवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों में से एक कारण महिलाओं की गुलामी या महिलाओं की दास्ता है। महिला को दास बना लिया गया, और कुछ वर्ग में तो महिला को केवल उपभोग की वस्तु मानते हैं, लेकिन उनमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। तो आज आधुनिक समय चल रहा है, इस समय वर्तमान समय के अंदर नई नई तकनीकी आ रही है, महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं और दिया भी जाना चाहिए, तभी तो राष्ट्र का उत्थान होगा। इसी बात पर डॉक्टर साहब शिक्षा पर जोर देते हैं। आगे क्या कहते हैं लेखक हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस, एक्सर्शंस कहते हैं एफर्ट्स, प्रयास, ऑफ महात्मा गांधी, स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी के प्रयासों के माध्यम से ए रेवोल्यूशन हैज बीन इफेक्टेड इन अवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति प्रभावित हुई है। कौन सी क्रांति? कि महिला शिक्षा पर, महिलाओं के अधिकार पर पुरजोर दिया जा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी जी के प्रयासों के माध्यम से ये रेवोल्यूशन में एक क्रांति, एक नए विचार का आरंभ हैज बीन इफेक्टेड प्रभाव में आया है इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर। एंड वीमेन आर कमिंग इन टू देयर ओन,
वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन का मीनिंग है कि महिलाएं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी के प्रयासों के माध्यम से एक क्रांति हमारे देश में प्रभावी हुई है और महिलाएं अपने गौरव और सम्मान को प्राप्त कर रही हैं। आर कमिंग इनटू देयर ओन का मीनिंग है वीमेन्स आर गेनिंग देयर स्टेटस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। वे अपना आत्मसम्मान और अपनी मर्यादा को प्राप्त कर रही हैं, अपने गौरव को प्राप्त कर रही हैं। तो जब हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महिलाओं की शिक्षा पर पुरजोर दिया है और इस लेसन को हमारे पाठ्यक्रम में रखने का यही उद्देश्य है कि हम महिलाओं की शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा दें, अपने परिवार में, समाज में लड़कियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं ताकि हमारा परिवार और राष्ट्र उत्थान के ओर अग्रसर हो और उत्थान की प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त करे। धन्यवाद।